1.25 लाख लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिए गए थे। हर अखबार पर सरकारी सेंसर बिठा दिया गया था। गाने तक बैन कर दिए गए थे। संविधान में संशोधन करके अदालत से मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिए गए थे। विरोध को सीधा देश विरोधी करार दे दिया गया। जब सत्ता के पास तर्क नहीं होता, जवाब नहीं होता, तब एक ही रास्ता बनता है, विरोध को देशद्रोही घोषित कर दो। विपक्ष का मकसद सरकार को पैरालाइज करके देश की तरक्की को रोकना है। तो सवाल ये है, जिस सरकार को जनता ने चुनी थी वही अपनी ही जनता को दुश्मन कैसे मान बैठी। तिलक को देशद्रोही कहा गया, भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। आजादी के 28 साल बाद भी अपनी ही चुनी हुई सरकार ने अपने ही नेताओं को यही टैग दे दिया। सिर्फ मालिक बदला, तरीका नहीं बदला। नमस्ते दोस्तों। एंटी नेशनल यह शब्द भारत के किसी भी कानून की किताब में नहीं मिलेगा। ये एक राजनीतिक हथियार है और आज हम बात करेंगे उस दौर की जब इस हथियार का सबसे खुला और बेधड़क इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस की इमरजेंसी में शुरुआत होती है अंग्रेजों से। बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला, 1897, 1908 और 1916 में। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई, आतंकवादी करार देकर। आजादी मिली तो लगा ये किस्सा खत्म हो गया, लेकिन 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और वही अंग्रेजों वाला हथियार अपने ही जनता पर चला दी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इस कानून के तहत जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस बिना मुकदमे के जेल में भेज दिए गए। शाह आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान करीब 1.25 लाख बिना ट्रायल हिरासत में लिए गए। 26 जून 1975 हर अखबार पर प्री सेंसरशिप लागू हो गई। कोई खबर, कोई तस्वीर, कोई संपादकीय बिना जानकारी, बिना मंजूरी के छप नहीं सकती थी। यहाँ तक कि किशोर कुमार के गाने रेडियो में, दूरदर्शन पर बैन कर दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के प्रचार का गीत गाने से इनकार कर दिया था। जो नेता कल तक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन्हीं को देश के लिए खतरा बता दिया गया। आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ नेताओं की बात है। नहीं, संजय गांधी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन आम लोगों की लिस्ट तक भिजवाई जो सरकार का विरोध कर रहे थे। मतलब सिर्फ बड़े नेता नहीं, आम विरोधी आवाज भी निशाने पर थी। तो सवाल ये है, जिस सरकार को जनता ने चुनी थी वही अपनी ही जनता को दुश्मन कैसे मान बैठी। यहाँ एक गहरी बात समझिए। इंदिरा गांधी ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में कहा, विपक्ष का मकसद सरकार को पैरालाइज करके देश की तरक्की को रोकना है। यानी विरोध को सीधा देश विरोधी करार दे दिया गया। जब सत्ता के पास तर्क नहीं होता, जवाब नहीं होता, तब एक ही रास्ता बनता है, विरोध को देशद्रोही घोषित कर दो। और जब एक बार टैग लग जाती है तो फिर सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती। 1954 में पाकिस्तान में एक जज ने जरूरत का कानून कर सत्ता के हर कदम को सही ठहराया था। भारत में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बनाए मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान निलंबित मानने का फैसला सुनाया, जिसे आज भारतीय न्यायपालिका का सबसे विवादित फैसला माना जाता। यानी अदालत तक झुक गई थी सत्ता के आगे, सत्ता के सामने। 21 महीने तक इमरजेंसी चली। मार्च 1977 में जब चुनाव हुए, जनता ने अपना जवाब दिया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। आजाद भारत में पहली बार। लेकिन जिन 1.25 लाख लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाला गया था, उनकी कार्रवाई कभी भी ठीक से नहीं हुई। शाह आयोग की रिपोर्ट बनी, पर उनके सुझावों पर अमल अभी तक अधूरा रहा। मैं यहाँ सिर्फ दर्द इतिहास रख रहा हूँ। कांग्रेस ने अपने ही जनता को, अपने विरोधियों को देश के लिए खतरा बता दिया था। प्रेस की आजादी छीनी, अदालतों को कमजोर किया। आज जब भी कोई सरकार पर सवाल उठाता है, कुछ लोग तुरंत कहते हैं ये सरकार खुद एंटी नेशनल हो चुकी है, तानाशाही चल रही है। लेकिन एक बार इतिहास पलट कर देख लीजिए, 1.25 लाख लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिए गए थे। हर अखबार पर सरकारी सेंसर बिठा दिया गया था। गाने तक बैन कर दिए गए थे। संविधान में संशोधन करके अदालत से मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिए गए थे। और ये किसी आरोप की बात नहीं है, इतिहास में दर्ज है। संसद की रिपोर्ट है, शाह आयोग की जांच है। तो अगली बार जब तानाशाही और एंटी नेशनल सरकार जैसे शब्द सुने, एक बार 1975 का रिकॉर्ड जरूर याद कीजिएगा। सवाल ये है,
जिस पैमाने पर लोकतंत्र को कुचला गया था, क्या आज किसी भी आलोचना का स्तर उनके आसपास भी पहुंचता है? तिलक, भगत सिंह, जेपी नारायण, वाजपेयी, अडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस, इन सब पर अलग अलग दौर में एक ही टैग लगा दिया गया था और इतिहास ने बार बार साबित किया कि टैग लगाने वाले गलत थे, सवाल पूछने वाले सही थे। तो अगली बार जब भी सत्ता किसी को देश के लिए खतरा बताए तो एक पल रुककर पूछिए, डर किसे लग रहा है, देश को या सत्ता को? कमेंट में आप लिखिए आपको क्या लगता है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कड़ी मिस मत कीजिए।